अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं जी आज की खबर की तरफ। तो आज की जो खबर है, जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट है, वो जब आप सुनेंगे तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे कि जहाँ ज़ेब खानज़ादा साहब एक टीवी एंकर हैं, तो वो एक अपने इंटरव्यू में एक राणा सनाउल्लाह साहब से सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ने आपकी इस जाली हुकूमत को 2 माह का टाइम दे दिया कि आपके पास सिर्फ 2 माह का टाइम है, मेरे पास मतलब पीटीआई के पास, इमरान खान के पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। तो सेम उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, अब उसी तरह पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब किस बुनियाद पर ये इमरान खान साहब ने बात की है? तो आगे आप देखें कि जिस बात में मैंने आपको कहा था कि आप जब सुनेंगे तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे, तो ये वही बात है कि राणा सनाउल्लाह साहब आगे से क्या कहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब आगे से कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने बयान जारी किया ना, ये बेसिकली हमें नहीं कह रहे, ये बयान ये बेसिकली फौज की तरफ इशारा है। तो शायद मेरे ख्याल में इसी वजह से इन नू लीगियों पर राणा सनाउल्लाह की शक्लों पे लानते पड़ी हुई हैं, शायद इसी वजह से पड़ी है कि आप गौर करें, आप गौर से सुने कि इमरान खान साहब बड़े क्लियर लफ्जों में कह रहे हैं, बड़ा उन्होंने नाम मेंशन किया है कि हुकूमत को कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आपके पास, इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का टाइम है। और आगे से राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि ये निशाना ये बेसिकली फौज को कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये हमारा डेली बेसिस पे व्लॉग देखते हैं, तो मैं हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि इनकी कोई बुनियाद नहीं है नून लीग की। ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये जो अवाम की मकबूलियत के साथ नहीं बैठे हुए, मकबूलियत में नहीं बैठे हुए, ये सिर्फ इनकी हुकूमत इसी बुनियाद पे टिकी हुई है, इसी बुनियाद पे टिकी हुई है कि जब भी इमरान खान साहब कोई बात करते तो इनके साथ है, इनको निशाने पे रखा हुआ है, क्योंकि 75 साल से यही लूट मार कर रहे हैं, यही बड़े लेवल के चोर हैं, डाकू हैं, इन्वेस्टमेंटें बाहर कर रहे हैं। तो जब भी ये कहते हैं तो पाक फौज का, आर्मी का खून उबालने की कोशिश की जाती है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि ये इमरान खान साहब बेसिकली हमें नहीं कह रहा, ये फौज को कह रहा है। तो फौज जब भी इनको कहती है, इमरान खान, इसके साथ मैं आपको क्लियर बात करता चलूं कि इमरान खान साहब जब भी इनको कहते हैं, ये उनका उंगली का इशारा फौज की तरफ कर देते हैं कि ये हमें नहीं कहा जा रहा, ये असल मकसद इनका इशारा फौज की तरफ है। तो जब फौज इनको कहती है नून लीग को कि आप वायलेशन ना करें, आप इंसान के बच्चे बने, आप एक कानून के दायरे में रह के कार्रवाइयाँ करें, आप ऐसे अनेरी ना पाओ। तो जब फौज इनको कहती है, तो ये फिर पीटीआई को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, पीटीआई के वर्करों का और उनकी जो वजीर हैं, उनके जो आला सियासतदान हैं, जो आला क़यादत है, उनका खून उबाला जाता है कि ये फौज का इशारा हमारी तरफ नहीं है, ये आपकी तरफ है। तो नून लीग की जो इस टाइम हुकूमत टिकी हुई है, बुनियाद है, वो इस बुनियाद पे टिकी हुई है कि जब इनका फोकस आपस में टकराना खत्म हो गया, टक्कर खत्म होगी, तो ऑटोमेटिकली इनका फोकस हमारी तरफ आएगा। जब फोकस हमारी तरफ आएगा तो हमारी नून लीग का, हमारी जो बेस है, जिस बेस पे हमारी ये पार्टी, हुकूमत, इक़्तिदार टिकी हुई है, ये इक़्तिदार हमारा खत्म हो जाएगा। आप इनकी बगैरती की हद चेक करें कि बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह साहब एक और भी बात करते हैं कि जो बांग्लादेश में मामला पैदा हुए हैं, शेख हसीना वहाँ से इस्तीफा दे के अपनी हुकूमत ख़त्म करके बाहर भागने पे मजबूर हुई है, वहाँ की आर्मी, वहाँ की फौज उस रियासत के साथ नहीं खड़ी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका मकसद क्या है, कि इनका मकसद ये है कि वो फौज जो मुखालफों की तरफ, जो दुश्मन की तरफ जो नोक होती है बंदूक की, वहाँ से हटा के अपनी ही अवाम की तरफ कर देती, तो फिर तो वहाँ की फौज उस रियासत के साथ खड़ी थी, सारा कुछ ठीक था। तो इसी के साथ साथ मैं एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ कि फौज हमेशा, जो भी फौज होती है,
वो अपनी अवाम के ऊपर ताकत इस्तेमाल नहीं करती होती, अवाम के साथ लड़ाई नहीं करती होती। वो अपनी ताकत, वो अपने रिसोर्सेज हमेशा दुश्मन की तरफ, दुश्मन पे वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी ताकत भी इस्तेमाल करती है, अपने रिसोर्सेज भी दुश्मन पे इस्तेमाल किए जाते हैं, अपनी कौम पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो लिहाजा ये जो राना सनाउल्लाह साहब है, इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा मतलब यही है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी जाली हुकूमत, जाली इक़्तिदार बचाने के लिए अगर ये तलबा या ये कौम निकलती है इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, तो डेफिनेटली अगर रिहा होंगे तो हमारी हुकूमत नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये फ़ौज को इनके ख़िलाफ़, इस कौम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लिहाजा ना इतनी बेवकूफ़ आर्मी है और ना बेवकूफ़ PTI है कि ये आपस में टकराएंगे। इस तरह तो नहीं होता कि सबको पता है कि ये जाली हुकूमत है। तो जी मैं जाते जाते हुए एक राना सनाउल्लाह साहब को और नून लीग को एक पैगाम देना चाहूँगा कि फ़ौज हमेशा अपने मुल्क के लिए दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़ी होती है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, ना कि अपनी कौम के ख़िलाफ़ खड़ी हो। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप जो चाहेंगे, अगर आप इस कौम को दहशतगर्द कहोगे तो इसका मतलब है ये जो स्टूडेंट खड़े हो रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और इनकलाब के लिए, अपना हक लेने के लिए, तो आप कहेंगे इस आर्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, इधर से PTI को इमोशनल करेंगे, आपस में टकराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अपनी इक़्तिदार के लिए आप इन दोनों की टक्कर करवाएंगे, तो इस तरह कतई नहीं होगा। ना ये कौम दहशतगर्द है, ना वो इमरान खान साहब दहशतगर्द है। जिस तरह आप इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आप बस बांग्लादेश की तरह, शेख हसीना की तरह आप तैयारी करें। लेकिन और भी एक बात आप याद रखें कि वो तो भाग गई थी और आप हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली नहीं भाग रहे, तो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप अपनी ज़हनों में बात बिठा लें, ये इनकलाब बहुत करीब आ चुका है, बहुत नज़दीक आ चुका है। आप अपनी तैयारी करने की कोशिश करें, अपने ज़हन, अपने माइंड आप बना लें। तो लिहाजा मेरे ख्याल में आज के व्लॉग का जो मेरा बनाने का मकसद था आपको समझ आ चुका है। तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दें, एक अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।